इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स। यूनियन बजट 2024 पेश होने के बाद एक दिन बाद बुधवार को शेयर मार्केट ने बजट पर प्रतिक्रिया दी और गैप डाउन ओपनिंग के बाद बाजार पूरे दिन नेगेटिव रहा। बैंकिंग सेक्टर में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई। अर्निंग सीजन चल रहा है, लिहाजा मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक सेक्शन भरपूर रही। दिन के अंत में निफ्टी 66 अंक गिरकर 24,413 के लेवल पर बंद हुई, जबकि सेंसेक्स 280 अंकों की गिरावट के बाद 80,149 के लेवल पर बंद हुआ। हालांकि बाजार में एक समय गिरावट गहरा गई थी। अब निफ्टी 24,307 के डे लो लेवल पर पहुंच गया था। इसी तरह सेंसेक्स भी 79,750 के लो लेवल पर आ गया था। लेकिन निचले स्तरों में बाजार में एक बार फिर बाइंग आई और गिरावट का अंतर कम हुआ। एशियन न्यूज की खास पेशकश स्टॉक पे टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया, जिसके बाद शेयर बाजार में कारोबार का पहला दिन है। वैश्विक स्तर से कमजोर संकेतों के बीच बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी भी कमजोर दिखाई दिए। हालांकि शुरुआती कारोबार में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी के रुझान नजर आ रहे हैं। इस बीच हमने स्टॉक्स रिपोर्ट प्लस के आधार पर उन शेयर्स को आपके लिए अलग किया है, जिसको लेकर एक्सपर्ट्स की राय है कि ये आपको आने वाले एक साल में 21 से 40% का रिटर्न दे सकते हैं। जारी कारोबारी सप्ताह में निवेशकों का पूरा फोकस बजट पर था। बजट के दिन शेयर बाजार में रौनक का वैसा माहौल देखने को नहीं मिला जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी। हालांकि इस बीच एक्सपर्ट्स की राय है कि आने वाले साल भर के भीतर कई बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो मोटी कमाई का पूरा मौका देंगे। इनमें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ये बैंक ग्राहकों को सारी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है, जिसमें डिपॉजिट, फंड ट्रांसफर, माइक्रो फाइनेंस, हाउसिंग, छोटे और माइक्रो बिजनेस लोन जैसी चीजें शामिल हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ये बैंक कंपनी है। ये बैंक अपने ग्राहकों को सारी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि स्मॉल बिजनेस लोन, माइक्रो फाइनेंस, किफायती होम लोन और कृषि लोन। इंडसइंड बैंक लिमिटेड ये बैंक सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट जैसी डिपॉजिट सेवाएं ग्राहकों को देता है। इसके अलावा ये बैंक विभिन्न क्षेत्रों जैसे इंडस्ट्रीज, बिजनेस और रिटेलर्स को लोन मुहैया कराता है। द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड ये बैंक रिटेल बैंकिंग, कारपोरेट बैंकिंग, ट्रेजरी ऑपरेशन सहित कई प्रकार की बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं अपने ग्राहकों को प्रदान करता है। इस बैंक के पास भारत में लगभग 935 बैंक आउटलेट्स और लगभग 1315 एटीएम का नेटवर्क भी है। डीसीबी बैंक लिमिटेड ये बैंक अपने ग्राहकों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। ये बैंक 4 सेगमेंट के जरिए ऑपरेट होता है। सीएसबी बैंक लिमिटेड ये वर्तमान में केरल का सबसे पुराना प्राइवेट सेक्टर या बैंक है। बैंक के इस समय 4 प्रमुख सेगमेंट हैं। मौजूदा समय में बैंक के पास 2.25 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स का कंज्यूमर बेस है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड इस कंपनी के सेगमेंट में ट्रेजरी ऑपरेशन, कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग और अन्य बैंकिंग ऑपरेशंस शामिल हैं। इसके अलावा इस बैंक के पास 8400 से ज्यादा डोमेस्टिक ब्रांच, 8900 से ज्यादा एटीएम और 9600 से ज्यादा बीसी पॉइंट का नेटवर्क है।
कर्नाटक बैंक लिमिटेड कंपनी 4 सेगमेंट के जरिए ऑपरेट होती है। इसके प्रोडक्ट और सेवाओं में उधार लेने की सुविधा, डिपॉजिट पैसों पर रिटर्न्स प्रदान करना और विदेशी लेन-देन शामिल है। विंड टरबाइन बनाने वाली कंपनी सुजलॉन के शेयर नतीजे आने के बाद से लगातार दूसरे दिन अपर सर्किट पर पहुंच गए। आज इसके शेयर अपर सर्किट पर पहुंच गए और ये 60 रुपए के लेवल पर चला गया। इसके शेयर ऐसे समय पर अपर सर्किट पर गए हैं जब लगातार 2 दिन बजट के चलते मार्केट में बिकवाली का भारी दबाव है। अब आज इसके शेयर जिस लेवल पर पहुंचे हैं वो इसका हाईएस्ट टारगेट प्राइस था। फिलहाल बीएसई पर यह 5% की बढ़त के साथ 60.71 रुपए पर बना हुआ है। इस महीने ये करीब 15% और इस साल 59% मजबूत हुआ है। सुजलॉन के शेयरों की आज कई ब्लॉक डील हुई। इन ब्लॉक डील्स के जरिए कंपनी को 0.3% होल्डिंग का 227 करोड़ रुपए में लेन देन हुआ। सौदे के तहत 60 रुपए के औसत भाव पर 3.8 करोड़ शेयरों का लेन देन हुआ। हालांकि इन शेयरों को किसने खरीदा और किसने बेचा, इसका अब तक खुलासा नहीं हुआ है। सुजलॉन के लिए चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही शानदार रही। इसके नेट प्रॉफिट 200% उछलकर 302 करोड़ रुपए पर पहुंच गए। रेवेन्यू भी सालाना आधार पर 50% उछलकर 2016 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कंपनी की डिलीवरी भी 7 साल के हाई पर पहुंच गई। जून तिमाही में कंपनी का ऑर्डर बुक 3.8 गीगावाट का रहा, जो रिकॉर्ड लेवल पर है। और सुजलॉन ग्रुप के सीएफओ हिमांशु मोदी के मुताबिक इसे 18 से 14 महीने में डिलीवर कर देना है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024 बैलेंस शीट के कंसोलिडेशन का था और अब मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 मुनाफे पर फोकस का है। जून तिमाही में सुजलॉन का मार्जिन करीब 4% उछलकर 17.5% पर पहुंच गया और हिमांशु का मानना है कि कंपनी इसे 17 से 18% के बीच बनाए रखने में कामयाब रहेगी। हालांकि शेयर होल्डिंग की बात करें तो जून तिमाही में बड़ा बदलाव हुआ और छोटे निवेशकों यानी 2 लाख रुपए से कम का निवेश करने वाले निवेशकों की हिस्सेदारी घटी है। सुजलॉन में अब तक 41.43 लाख छोटे शेयर होल्डर्स हैं। मार्च तिमाही में इनमें 43 लाख शेयर होल्डर्स थे, जो करीब 26% होल्डिंग के बराबर थे। 2 लाख रुपए से अधिक के निवेश वाले हाई नेटवर्क इंडिविजुअल की हिस्सेदारी भी इस दौरान घटकर 15.79% से 14.76% पर आ गई। वहीं विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 19.57% से बढ़कर 21.53% पर पहुंच गई। घरेलू संस्थागत निवेशकों की भी हिस्सेदारी 1.86% से बढ़कर 3.82% पर पहुंच गई। एफएमसीजी और होटल सेक्टर की दिग्गज कंपनी आईटीसी के शेयर में 24 जुलाई को भी बढ़त रही। शेयर 3% तक चढ़ा और 52 सप्ताह का नया हाई बनाया। एक दिन पहले 23 जुलाई को बजट 2024 पेश होने के बाद शेयर में 5% की तेजी आई थी। बजट में तंबाकू पर लगने वाले टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। इसके चलते आईटीसी के शेयर में अच्छी खरीद हुई। कंपनी ने रेवेन्यू का अधिकांश हिस्सा सिगरेट की बिक्री से आता है। चौबीस जुलाई को सुबह बीएसई पर शेयर की बढ़त के साथ 469 रुपए पर खुला। दिन में ये बंद भाव से करीब 4% तक चढ़ा और 510 रुपए पर 52 सप्ताह का नया हाई क्रिएट हुआ।
कंपनी का मार्केट कैप 6.18 करोड़ रुपए का है। अपर प्राइस बैंड 541 रुपए और लोअर प्राइस बैंड 442 रुपए। सर्किट लिमिट 10% है। शेयर की कीमत पहली बार 500 रुपए के पार गई। पिछले 5 कारोबारी सत्रों में शेयर 6% मजबूत हुआ। पिछले 1 महीने में शेयर की कीमत करीब 17% तक चढ़ी है। जेफरीज ने आईटीसी के शेयर की बाय रेटिंग के साथ 585 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस दिया। मैक्वेरी ने टारगेट प्राइस 535 रुपए से बढ़ाकर 560 रुपए प्रति शेयर कर दिया। आईटीसी पर कवरेज रखने वाले 39 एनालिस्ट में से 36 ने शेयर के लिए बाय रेटिंग दी, 2 ने होल्ड कॉल और 1 ने सेल्स रेटिंग दी है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस सर्विस के चंदन तापरिया का मानना है कि शेयर 545 रुपए तक जा सकता है। वो डाउन साइड पर 490 रुपए पर सपोर्ट देखते हैं। तापरिया ने मौजूदा लेवल पर शेयर खरीदने की सलाह दी। बजट के दूसरे दिन यानी कि बुधवार को भारत का शेयर मार्केट गिरावट शुरुआत के साथ ओपन हुआ, जहां सेंसेक्स इंडेक्स 86 अंकों की गिरावट के साथ 80,343 के लेवल पर ओपन हुआ, जबकि निफ्टी इंडेक्स 34 अंक के साथ 24,445 के लेवल पर ओपन हुई। कॉर्पोरेट कंपनियों का इस समय अर्निंग सीजन चल रहा है, इसलिए बुधवार को बाजार की 67 कंपनियां अपने फाइनेंशियल ईयर 2025 के जून क्वार्टर रिजल्ट को पेश करेंगी। आज के सत्र में प्रमुख तौर पर लार्सन एंड टूब्रो, एक्सिस बैंक, बजाज फिनवर्स और एसबीआई लाइफ जैसी बड़ी कंपनियां जून तिमाही रिजल्ट दिखाएंगी। आज के सत्र में सीएमएस इन्फो सिस्टम्स, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, डीबीसी बैंक, ईपेक ड्यूरेबल, फेडरल बैंक, गो फैशन, जिंदल स्टील, जेके पेपर, महिंद्रा लाइफ स्पेस, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, रैमको सिस्टम्स जैसी कंपनियां भी अपने क्वार्टर रिजल्ट पेश करती हुई नजर आएंगी। दलाल स्ट्रीट की प्रमुख तौर पर आज एक नजर लार्सन एंड टूब्रो के जून क्वार्टर रिजल्ट पर रहेगी। इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में दिग्गज कंपनी दलाल स्ट्रीट के जून क्वार्टर रिजल्ट के रेवेन्यू और प्रॉफिट से अच्छे ग्रोथ की उम्मीद है। औसतन बाजार की 4 ब्रोकरेज के अनुसार जून क्वार्टर के दौरान लार्सन एंड टूब्रो का रेवेन्यू साल दर साल आधार पर 8% से बढ़ सकता है। दूसरी तरफ नेट प्रॉफिट में साल दर साल के आधार पर 11% तक की तेजी की उम्मीद है। ब्रोकरेज प्रभुदास लीलाधर के अनुसार लार्सन एंड टूब्रो कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ साल दर साल के आधार पर 8% से बढ़ सकता है। लेबर शॉर्टेज की वजह से कंपनी के प्रोजेक्ट और मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन पर प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आज एक्सिस बैंक भी अपने जून क्वार्टर रिजल्ट को पेश करेगी, जिसके रिजल्ट पर सभी की निगाहें रहेंगी। अनुमान जताया जा रहा है कि जून क्वार्टर के दौरान एक्सिस बैंक अपना नेट इंटरेस्ट इनकम डबल डिजिट में ग्रोथ दिखा सकता है। औसतन बाजार की 5 ब्रोकरेज के अनुसार एक्सिस बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम साल दर साल के आधार पर 11% से बढ़ सकता है। दूसरी तरफ जून क्वार्टर में एक्सिस बैंक का नेट प्रॉफिट दर साल दर साल के आधार पर 12% से बढ़ सकता है। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के नतीजों के बाद HUL के शेयरों में बुधवार को कारोबार की शुरुआत में ही गिरावट दर्ज की गई। FMCG सेक्टर की दिग्गज कंपनी HUL के तिमाही नतीजों के बाद निवेशक ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि इस स्टॉक में कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर बुधवार को इंट्राडे में 3.3% गिरकर 2,674 रुपए पर आ गए। कंपनी ने मंगलवार को पहली तिमाही में बेहतर मुनाफा दर्ज किया, जिसमें कीमतों में कटौती और अपने प्रमुख होम केयर व्यवसाय में सुधार से मदद मिली थी।
एफएमसीजी सेक्टर की बड़ी कंपनी HUL ने मंगलवार को 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही में 2,538 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ में 3% की साल दर साल वृद्धि दर्ज की, जो कि 2,541 करोड़ के स्ट्रीट अनुमान के अनुरूप है। तिमाही के परिचालन में कंपनी का राजस्व 15,166 करोड़ रुपए रहा, जो 2023 की जून तिमाही में दर्ज 14,931 करोड़ रुपए के मुकाबले 2% अधिक है। इस बीच टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में इंटरेस्ट टैक्स, डेप्रिसिएशन, ऑटोमाइजेशन मार्जिन से पहले की कमाई 170 बीपीएस से बढ़कर 23.8% हो गई। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने HUL को 3,250 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ खरीदने की सलाह देते हुए अपनी बाय रेटिंग दोहराई। हिंदुस्तान यूनिलीवर का फाइनेंशियल ईयर 2025 का प्रदर्शन हमारे अनुमानों के अनुरूप रहा। नेट सेलिंग में 2% की वृद्धि हुई, जबकि 4% की मात्रा में वृद्धि हुई। मांग के रुझान में धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार के साथ स्थिति सुधार देखी गई। लगातार नए लॉन्च और मार्केटिंग पर एग्रेसिव एक्सचेंज के माध्यम से वॉल्यूम बेस्ड वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया गया। मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि हम अपनी खुद की पहल और मांग के रुझानों में सुधार के कारण फाइनेंशियल ईयर 2025 में वॉल्यूम वृद्धि में तेजी का मॉडल बना रहे हैं। वॉल्यूम और किसानों में वृद्धि के कारण फाइनेंशियल ईयर 2025 में राजस्व वृद्धि में सुधार होने की उम्मीद है। आय में सुधार के साथ हम वैल्यूएशन की री रेटिंग की भी उम्मीद करते हैं। इन्वेस्टेक ने HUL पर होल्ड रेटिंग बनाए रखी और टारगेट प्राइस को 2,439 रुपए से बढ़ाकर 2,797 रुपए कर दिया। इन्वेस्टेक ने कहा कि पहली तिमाही का प्रदर्शन सभी मापदंडों पर अनुमान से थोड़ा आगे रहा और धीरे धीरे सुधार की संभावना है। UVG पर PC और खाद्य पदार्थों का असर पड़ा, जबकि प्रीमियम कैटेगरी में आगे भी वृद्धि की संभावना है। प्रभुदास लीलाधर ने HUL को पहले अक्यूमुलेट से घटाकर होल्ड कर दिया और टारगेट प्राइस 2,698 रुपए रखा। प्रभुदास लीलाधर ने रिपोर्ट में कहा, हमने अपनी रेटिंग घटाकर होल्ड कर दी है क्योंकि हमारे अपग्रेड के बाद पिछले 3 महीने में स्टॉक ने 21% रिटर्न दिया है, जबकि ग्रामीण मांग में धीरे धीरे सुधार के संकेत मिल रहे हैं। HUL का फाइनेंशियल ईयर 2024-26 में दोहरे अंक होने की संभावना नहीं है, क्योंकि RM बेस्ड प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2024 में ही प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही मास स्किन केयर और HFD जैसे कैटेगरी में मांग दबाव में बनी हुई है और हाई ग्रोथ वाले लिक्विड डिटर्जेंट में बड़ी स्पर्धा, जहां HUL और GCPL और विप्रो से प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए रिन भी लॉन्च किया गया है। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम स्टॉक पे टॉक में इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।